जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम और हमारे मौजूद मेहमानों और आपके साथ और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। किचन सेगमेंट की तरफ भी थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे प्रोग्राम के आगाज़ से। द वेरी टैलेंटेड एंड आई लव द एनर्जी ऐश रोहान इज़ हियर विद अस। शी इज़ अ रैपर, लेकिन सिर्फ मैं रैपर इनको नहीं कहूँगी, बड़ा खूबसूरत फ्यूजन है, मिलाप। मैं इनको कह रही थी कि ब्रेक पर जाने से पहले इन्होंने हमें कहा कि आ जाएं, जिसमें डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी थी, तो आई वॉज गेटिंग कैरिड अवे, क्योंकि रैप म्यूजिक सुन के तरह बड़ा मजा आता है, फुल ऑफ लाइफ है। जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू। अच्छा जी, ख़वातीन ब्रेक के बाद हमें जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया, ये बड़ी खुशकिस्मती होती है किसी भी शख्स की कि अल्लाह ताला उस शख्स को इतना बाहिम्मत बना दे। ज़िंदगी में जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ आप देखते हैं पूरी दुनिया में, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं यानी कामयाब हैं, जिनको हम बैठ के देख रहे होते हैं, उनकी एक सक्सेस स्टोरी होती है। वो तमाम अफराद बड़े एक स्ट्रगल दौर से गुजरे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की होती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। और फिर जब इंसान हिम्मत नहीं हारता तो अल्लाह ताला खुद ऐसे असबाब पैदा कर देता है, ऐसे वसीले फराहम कर देता है कि वो हिम्मत भी आती है इंसान में, वो ताकत भी आती है, और वही इंसान अपने पैरों पर खड़ा होके फिर पूरी दुनिया को बताता है कि किस तरीके से एक ऐसी मेंटरशिप क्रिएट करनी है या कायम करनी है कि वो एक मिसाल बने दुनिया के लिए। एक ऐसी ही हमारे साथ मौजूद मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने स्क्रैच के साथ यानी ज़ीरो से आगाज़ करते हुए, मैं ये सादा ज़बान में अगर कहूँ, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़, और करते 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 नाउ इंटरनेशनली यूके में लेदर गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं। और किस तरीके से अपने पैरों पे खड़े हुए, वो क्या स्ट्रगल स्टोरी थी, ये तमाम। और ये सेगमेंट में हम इस तरह की सक्सेस स्टोरीज इसलिए लेके आते हैं कि ना सिर्फ नौजवान नस्ल, बल्कि आप ज़िंदगी के किसी हिस्से में क्यों ना हो या उम्र के किसी हिस्से में भी क्यों ना हो, इट इज़ नेवर टू लेट, आप हमेशा ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुज़फ़्फ़र अहमद साहब, जिनका लेदर डिज़ाइनिंग का, गारमेंट्स का पूरा बिजनेस है। और मैंने सोचा ख़ुद भी लेदर डिज़ाइनर है ऑब्वियसली, और मैंने कहा कि ज़्यादा तफसील में तारुफ में नहीं जाएंगे, इनको खुश आमदीद करेंगे और इन्हीं से इनकी ज़बानी कहानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर जी, प्लेजर। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सर, नाउ फैसलाबाद से ताल्लुक? बिल्कुल फैसलाबाद माशाल्लाह। उसमें थोड़ा बिटीनेस आ जाए तो होप यू डोंट माइंड। मैं तो बिल्कुल खुशी खुशी फैसलाबाद का मुझसे निकल जाता है। फैसलाबाद का तो बल्कि हम अक्सर ये कहते हैं ऑन अ लाइटर नोट, कॉमेडियंस या सिंगर्स के अलावा ज़्यादा हंसी मजाक तो बाकी लोगों में ज़्यादा होगा, सड़क पे राह चलने वालों में ज़्यादा होता है। ऐसा ही है? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लिखा होता है जब आप एंटर होते हैं ना मोटरवे से, फैसलाबाद से पहले लिखा होता है यहाँ पे संजीदा लोगों का दाखिला मना है। गुड वन। ये एक और आपका टैलेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड सर। दैट्स आई मीन नाउ आई कैन सी कि किस तरह हंसते मुस्कुराते हुए आपने ये स्ट्रगल प्रोसेस जो है इसको एक बड़ा कामयाब बनाया। अच्छा, फैसलाबाद से सर ताल्लुक, किस तरीके से लेदर डिज़ाइनिंग की फील्ड में आए और सारी ये एम्पायर खड़ी की, प्लीज़ बताइएगा। सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से बिज़नेस फैमिली से, टेक्सटाइल में थे हम लोग, शेख फैमिली से, तो वो बिज़नेस का कीड़ा ऑलरेडी था। ठीक। तो मैं 1987 में गया था यूके अपने फादर से $1000 लेके। अच्छा, $1000, ठीक है। जो मैंने उनको महीने बाद वापस भेज दिया था। मैं यही कहने लगी थी कि $1000 बड़ा रकम होती है उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल ठीक, वापस कर दिया आप? महीने बाद वापस। महीने बाद, ओके, ठीक ठीक। जाते ही मैंने वहाँ पे स्ट्रगल शुरू की, काम शुरू किया, रेस्टोरेंट में भी काम किया, टैक्सी भी चलाई, ओके, और फिर ग्रोसरी शॉप में भी काम किया। ठीक। सो ऑल सॉर्ट ऑफ स्मॉल जॉब्स व्हाइल आई वाज स्टडीइंग। तो पहले मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया लैंग्वेज का, साल का। वो इस वजह से किया कि मेरे फीस के पैसे जमा हो जाए। अच्छा, यानी आप मदद नहीं ले रहे थे घर वालों से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैं जरूर चाहूंगी कि दोबारा से कि हालांकि आप चाहते तो आप अपने वालिदैन से ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते, लेकिन आप सेल्फ एम्पावरमेंट पे यकीन रखते थे, तो आपने कहा कि ओके। कोशिश की। मेरा जाने से 15 दिन बाद ही मेरा आने को दिल कर रहा था, क्योंकि इतनी वहाँ पे लोग खुश्क किसी से नहीं मिलते थे, मतलब के बगैर और टाइम के बगैर। लेकिन फिर मैंने कहा अगर मैंने अभी अपने आप को हार मान ली, आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो फिर स्ट्रगल की, अल्लाह ताला ने फजल किया। आई डिड MBA इन 1990। उसके बाद बिजनेस शुरू किया। ठीक।
اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا ہے اس کے بعد. بالکل صحیح. ناؤ لیدر گارمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا رجحان اور پاکستان میں بھی ہم جس طرح دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری ماشاءاللہ سے جس طریقے سے اپنے عروج پہ بھی ہے. پاکستان گو کہ ایک زرعی ملک ہے لیکن ہر انڈسٹری نے بڑی ترقی کی ہے. ہاؤ ڈو یو ناؤ سی دا ٹیکسٹائل انڈسٹری ان پاکستان ایز کمپیئر ٹو جب آپ گئے تھے؟ تو پاکستان تھوڑا ویلیو ایڈڈ گارمنٹس بناتے ہیں. اف آئی کمپیئر وتھ چائنا اینڈ بنگلہ دیش تو دے آر بیٹر ان پرائسنگ. پاکستان بہتر گارمنٹ بناتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں لائک بہت سارے برانڈس ہیں ٹھیک ہے جو پاکستان سے لیتے ہیں بیکاز آف دا کوالٹی. اوکے بالکل ٹھیک. وہ پریفر کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہو کام اور مانیٹرنگ ہو یہاں پہ. انہوں نے اپنے آفیسز بنائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یو آر اے لیدر گارمنٹ ڈیزائنر. ڈیزائننگ کا کورس یا جو پڑھائی ہے یہ ہنر کہاں سے سیکھا سر یہ بتائیں؟ یہ انفیکٹ میں نے پہلے تو ایز اے سیڈ ڈپلوما کیا ہے کیمبرج یونیورسٹی سے لینگویج. اس کے بعد میں نے MBA کیا ہے اوکے لنڈن سے. اس کے بعد میں نے بزنس شروع کیا. ٹھیک. اس کے بعد وائل آئی واز ان بزنس تو گورنمنٹ نے مجھے آفر کی ڈیزائننگ کورس کی فرام لنڈن کالج آف فیشن سیئنگ آف پرفارمنس کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بزنس میں. تو وہ گورنمنٹ نے اپنی فیس پہ ہمیں فری کروایا. ٹھیک بالکل صحیح. آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ جب آپ کو لگا کہ آپ کامیاب ہونے لگے ہیں لیدر گارمنٹس کی فیلڈ میں. یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے خود اسٹرگل کی آپ نے بتایا, دکانوں پہ بھی کام کیا, گروسری شاپ میں بھی, ٹیکسی بھی چلائی, مارکیٹیں بھی لگائی. اوکے تو یہ تمام چیزیں کی. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ سر بتائیے گا. ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا سندرس کہ ہم نے شروع کیا ایک وہاں پہ اسٹور ہے UK میں ٹاپ مین ٹاپ شاپ. آئی ڈونٹ نو آپ نے نام سنا کہ نہیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہماری لیزون ہوگی وہاں پہ گورنمنٹ ایز اے فرینچائزی رکھنے کی.